बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लाहौर शहर में तजावुज़ात एक बार फिर से सर उठाने लगी। जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और रेडियाँ लगने लगी, जिसकी वजह से शहर की ट्रैफिक अब बुरी तरह मुतासर होने लग गई है। ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे शहर को तजावुज़ात से पाक करने और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को ख़त्म करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पार्किंग की बात करें तो 2012 में लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई, जिसका मकसद ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग कायम करना है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें लाहौर में सड़कों पर तजावुज़ात की सूरत में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ओवर चार्जिंग करते हुए नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि किस हद तक गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स अब भी मौजूद हैं और तजावुज़ात की कितनी भरमार है। इस वक्त मैं हॉल रोड के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ही नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। नो पार्किंग का बोर्ड लगे होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि इस सड़क पर कितनी ट्रैफिक जाम है और इसके नीचे ही गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए हैं और बाइक जो हैं वो पार्क की गई हैं। ये मैं इस वक्त फुटपाथ के ऊपर मौजूद हूँ। पैदल चलने वालों के लिए कहा गया था कि हम फुटपाथ को क्लियर करवाएंगे, रोड को कुशादा करवाएंगे, तजावुज़ात ख़त्म होंगी, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ख़त्म होंगे। हम अपने शहरियों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी फ़ीस जो है वो चार्ज की जा रही है बाइक की और गाड़ी की, और आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ अब भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं। आप हमारे साथ हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। आप अभी अपनी बाइक जो है यहाँ पर पार्क कर रहे हैं। आपको पता है ये पार्किंग स्टैंड लीगल है या इलीगल है? ये नहीं पता। पर्ची आपको मिलती है? पर्ची मिलती है। अच्छा, लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची मिलती है या कोई प्राइवेट कंपनी की पर्ची? लाहौर की वही मिलती है। रोज़ ही मिलती है? हाँ जी। कितनी आपसे फीस चार्ज की जाती है? मैं तो कभी कभार आता हूँ, कभी 30 रुपये, कभी 50 रुपये, मुख्तलिफ है। गाड़ी एक दफ़ा की थी, 100 रुपया लिया था उन्होंने गाड़ी। 100 रुपये। आपको पता है कि गाड़ी की कितनी फीस है जो लाहौर पार्किंग कंपनी? मेरे हिसाब से है 50 रुपये है गाड़ी। 30 रुपये। 30 रुपये है। 30 रुपये। और आप बाइक की अभी आपने बताई कितनी चार्ज की जाती है? ये है 30 से 50 रुपये इतनी। 30 से 50 रुपये, मतलब ओवर चार्जिंग। हाँ जी, ओवर चार्जिंग होती है। ठीक है। अभी ये साइन बोर्ड लगा है नो पार्किंग का, उसके नीचे ही फुटपाथ पे हमने देखा है बहुत ज्यादा तादाद में सारा कुछ। ये कहीं और खड़ी करते हैं, मतलब कि यहाँ से अलावा तो वो खड़ी नहीं करने देते। वो कहते हैं नहीं, यहीं खड़ी करो, यहाँ फिर आगे चले जाओ। अच्छा, सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है अंकल, आप भी अपना रिक्शा गलत पार्क करके खड़े हैं। तो ये देखें, ये सब लगे हैं। ये कह रहे हैं हुकूमत की जगह है। ये पर्ची भी नहीं दे रहे, देख लें, आप ही देख लें, पर्ची नहीं देते। पर्ची नहीं देते, बस इलीगल पार्किंग पार्किंग वहाँ साइन बोर्ड भी लगा है कि नो पार्किंग, यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं हो सकती, ना गाड़ी रिक्शा ना ही मोटरसाइकिल। नहीं, ये फिर भी लोगों ने खड़ी। हाँ, मैं गलत खड़ा हूँ। तो ये ठेकेदारी निज़ाम किसका है? ये कौन इस सारी पार्किंग को देख रहा है? वो आपके पास ही होना, इधर ही होना है। नहीं, वो बंदा मैं देख के भाग गया है, यही मसला। क्यों देखना, ये पर्ची कोई नहीं दे रहे, किसी को पर्ची नहीं लगी। देखिए, आप ही देख लें। हाँ, वो देखें, पर्ची किसी को नहीं लगी। अगर 12 बजे, हाँ जी, बाइक का जाएं तो 100 रुपया लेते हैं। वो ओवर चार्जिंग देते हैं। और पर्ची वो कौन सी देते हैं आपको? लाहौर पार्किंग की? लाहौर पार्किंग की लिखी 20 रुपये है, उस पर 10 रुपये होती है। जो अगर 20 वाली पर्ची है तो वो लाहौर पार्किंग की नहीं, वो 10 रुपये लिखा होता है, लेकिन वो ओवर चार्जिंग करते हैं। वो कहते हैं 12 बजे के बाद फिर डबल करते हैं। वो इस वक्त बंदा यहीं खड़ा हुआ था, मैंने भी प्रोग्राम जैसे स्टार्ट किया है, अब वो बंदा नजर नहीं। हाँ जी, अब वो पर्ची लगाने भी नहीं आएगा। अगर तो हम आगे बोर्ड की बात करें जहाँ पर लाहौर पार्किंग ने जगह दी भी है, पीछे बैठे हुए हैं अभी भी। उसने कहा आगे चले जाओ, मैंने यही खड़ी की है। हालांकि ये जगह ना रजिस्टर्ड नहीं है, इस जगह की मतलब पैसे नहीं देते। आप देखें कि ये यू टर्न है, ये सारी सर्विस लेना है, यहाँ पर इजाज़त ही नहीं है बाइक लगाने की। वो आएगा ही नहीं अभी। और अब देखें, किसी भी बाइक पे कोई भी पर्ची नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी की बाइक चोरी हो जाए, पर्ची नहीं, वो नंबर पर्ची पे लिखेगा तो वो पर्ची आपको देगा। वो अंकल कह रहे हैं वो देते ही नहीं है पर्ची, ताकि उनके पास ऐसा सबूत ही ना हो कि हाँ हमारी पार्किंग है। इधर फायदा क्या लगाने का, फिर मैं तो लगाऊंगा नहीं इधर। हाँ, बिल्कुल। आपकी बाइक चोरी हो जाएगी तो जिम्मेदार फिलहाल आप ही हैं। अब ये भाई साहब जो है, इनको पता है कि ये इलीगल पार्किंग स्टैंड है, वो इसी डर से अपनी बाइक भी यहाँ से लेके जा रहे हैं कि कहीं इन्हीं की बाइक चोरी ना हो जाए या इन्हीं की बाइक आके पकड़ ना ली जाए। जितनी भी बाइक्स पीछे फुटपाथ पे खड़ी हैं वो इलीगल हैं, क्योंकि वहाँ साइन बोर्ड लगा है कि नो पार्किंग, यहाँ पर पार्किंग नहीं लगा सकते हैं। और रोड के दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो मार्केट में भी
जो है वो ये सारी बाइक्स भी पार्क हैं, गाड़ियां भी पार्क हैं और ये तकरीबन ये इतनी सी जगह है, यहीं से ही लोगों का आना जाना होता है, यहीं से गुजर बसर होगा। दुकानों के बाहर जो है ये भी पूरे मार्केट में लगाना जो है वो इलीगल है, नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अपनी प्राइवेट पर्चियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जिन पर बाइक की फ़ीस जो है वो 30 रुपये है, गाड़ी की फ़ीस जो है 50 से 100 रुपये इन लोगों ने अपनी तरफ से लगाई हुई है। तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। यहाँ जॉब करते हैं आप? नहीं, मैं काम के सिलसिले में आया हूँ। के सिलसिले में आना है, ठीक है। अक्सर आपका आना जाना होता है? बिल्कुल होता है। ये बताइए, अभी आपने बाइक पार्क की है तो कोई पर्ची वाला नहीं आया आपकी बाइक का नंबर लिखने या आपको टोकन देने या आपसे पैसे मांगने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। मैं उन्हीं इससे पहले वो भाग चुके हैं, हम दिखा चुके हैं। अब देखें, नो पार्किंग का बोर्ड है, फुटपाथ के साइड तक इन्होंने अपना पूरा पार्किंग स्टैंड बनाया हो, ये एक इलीगल है। पैसे आपसे कितने मांगते हैं आमतौर पर? 30 रुपये। 30 रुपये? हाँ जी, बाइक के 30। पर्ची आपने कभी चेक की, उस पर कितने लिखे होते हैं? नहीं, वो पर्ची के ऊपर काट देते हैं पैसे, हैं हाँ, उस पर 30 रुपये। चालाकी से पर्ची पे 10 रुपये लिखे होते हैं, उसको 30 बना देते हैं या अपनी मर्जी करते हैं, तो 30 जो है वो चार्ज किया जाता है। हमने देखा है कि हमारे पूरे शहर में एक तरफ तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, फुटपाथ पे जितनी भी रेहड़ियाँ थी उनको हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ ये देखें, हमें इन्हीं फुटपाथ पर मोटरसाइकिल पार्क हुई हुई नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे आप, मतलब ज़िला इंतज़ामिया की ये किस तरीके से नाकारा कारकर्दगी है? ये इंतज़ामिया का काम है जी इस चीज़ को ठीक करना, क्योंकि इतना बड़ा हाल लोड है और इसमें इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और उनके पार्किंग का सिलसिला यहाँ कोई भी नहीं है पूरी मार्केट के और अंदर। फिर भी आप बता रहे हैं खुद की ओवर चार्जिंग की जा रही ये है। ओवर चार्जिंग बिल्कुल की जाए। 30 रुपये लिए? 30 रुपये। ठीक है, मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब आप ये देखें, पूरी बाइक्स जितनी भी हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये बाइक फुटपाथ पर पार्क की गई हैं। किसने यहाँ का ठेका संभाला हुआ है, कौन वाली वारस है इन बाइक्स का, किसने यहाँ की देखभाल करनी है, किसने बाइक यहाँ नहीं पार्क होने देनी है, यहाँ पर कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। कोई भी इंतज़ामिया का बंदा, लाहौर पार्किंग का बंदा हमें नज़र ही नहीं आ रहा जो हमसे बात कर सके या बता सके कि भाई यहाँ पर लीगल है या नहीं लीगल है। एक और यहाँ पर अंकल आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पता नहीं, दे के चला गया, पर्ची खुद किधर है? पर्ची दे के चला गया, अब वो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो अंकल भाग चुका है। एक तो वो इलीगल पार्किंग मतलब बोर्ड लगा हुआ था कि नो पार्किंग। अरे 10 रुपये बच गए हैं। आपके फिलहाल 10 रुपये बच गए, अगर आपसे 10 रुपये ही ली जा रही है। जी नहीं, वो 30 रुपये कह रहा था, बाद में मेरे ख्याल से आपको देख के उसने 10 रुपये का कर दिया था। मैं खुद बता सकती हूँ कि सच बोल रही है अंकल कि 30 रुपये कहा था। और अंकल, आम तौर पर कितने पैसे चार्ज किए जाते तो अक्सर आते हैं 30 रुपये ही लेते हैं, कभी 20 कभी 30। ये 10 वाली आज पहली दफ़ा देखी है। अच्छा, वो भी आपके पैसे बच गए हैं। चलें, सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम अंकल आपका ठीक चल रहा है? सही चलता है। आपको पता है फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होती है, तजावुज़ात का खात्मा भी इसलिए किया गया कि पैदल चलने वालों को जगह मिले। लेकिन अभी भी हमने देखा है शहर में हमें रेहड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, अब ये इलीगल पार्किंग स्टैंड भी नज़र आ रहा है। सब कुछ यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो दो नंबर। इतनी ओवर चार्जिंग की जाती है अंकल, वैसे कितने पैसे लिए जाते हैं बाइक पार्क करने के? अगर ये सरकारी तो इसका तो 10 रुपीज़ है, लेकिन ये 30 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, 30 रुपये लेते ये हैं। अंकल को पता है कि गवर्नमेंट रेट 10 रुपये है, लेकिन 20 या 30 30 रुपये लेते हैं। ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग होती है। अंकल, रोकना भी तो गवर्नमेंट का काम है ना। ये लोग अगर यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर है किसी ना किसी की डील है, तो ये लोग ये 2 नंबर ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लोग इधर आएंगे तो इनको पकड़े ना आगे, वो तो इनको पकड़ते नहीं ये है। पर्चियाँ लाहौर पार्किंग कंपनी की ही है, हाँ, ये लेकिन वही लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी पर्चियाँ बनाई होती हैं पार्किंग वालों ने। सही है, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और मैं आपको अपने दोनों जानिब दिखा सकती हूँ कि एक तरफ जो है वो गाड़ियों का पार्किंग स्टैंड बनाया गया है और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो दूसरी तरफ बाइक्स जो हैं वो पार्क की गई हैं। सवाल ये है कि अगर कोई गाड़ी अगर कोई जगह गाड़ी या बाइक के लिए रजिस्टर्ड है भी, लाहौर पार्किंग की तरफ है भी, तो क्या कितनी जगह दी गई है लाहौर पार्किंग कंपनी को या फिर कितनी जगह रजिस्टर्ड है नादरा के नाम से जहां पर लोग अपनी गाड़ियां और मोटर बाइक्स खड़ी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी, मैं ठीक हूँ। लाहौर पार्किंग कंपनी के एम्प्लॉय हैं आप? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सलीम भट्ट। मोहम्मद सलीम भट्ट, ठीक है। हमने देखा है दोनों अतराफ जो है, जहाँ तक रोड चल रहा है, जहाँ तक रोड खत्म हो रहा है, वहाँ तक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं और लाहौर पार्किंग की कंपनी की पर्चियाँ ही दी जा रही हैं जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। वही दे रहे हैं। बट सवाल ये है कि जब एक जगह रजिस्टर्ड ही नहीं है नादरा ऑफिस के नाम से, तो वहाँ गाड़ियाँ कैसे पार्क हो रही हैं? मैम ये तो हमें तो खैर नहीं पता, ये तो जो हमारे आप पर्ची दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इतनी जगह है,
यानी कि इस गेट से लेकर उस गेट तक जगह रजिस्टर्ड है। इस जगह पे आप अपनी गाड़ी या बाइक जो है खड़ी करवा सकते हैं, ये आपको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, ठीक है। मैं सवाल ये कर रही हूँ, बाकी जगह तो गवर्नमेंट की है ना, बाकी जगह पे तो कोई भी आप पार्किंग स्टैंड नहीं बना सकते। मैम ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये आपने लगवाई हैं? नहीं मैम, ये मैंने नहीं लगाई। इसकी पर्चियाँ आपने नहीं? नहीं मैंने ये किसने पर्चियाँ लगवाई? ये मैम ये जो इधर जगह नहीं होती वो यहाँ पे लगा जाते हैं, और जो ये प्राइवेट वाले हैं ये टोकन दे देते हैं। ये प्राइवेट वाले तो जी, क्योंकि इधर का तो लिंक ही नहीं है मेरा ना, मेरा सिर्फ यहाँ का लिंक है। ये तो इलीगल लगाई गई है हाँ ना? जी, ये तो- खैर सही है। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब भी मौजूद हैं, हम इनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ बस। जैसे कि अभी हम इन भाई साहब से बात कर रहे थे कि नादरा के लिए जगह रजिस्टर्ड है कितनी, तो इन्होंने बताया कि एक गेट से लेके जहाँ तक नादरा का दूसरा गेट है वो जगह रजिस्टर्ड है पार्किंग के लिए, बाइक के लिए। और जब गाड़ी की बात की तो उन्होंने कहा कि इस गेट से उस शाहीन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग से पहले सिर्फ ये गाड़ियों के लिए जगह रजिस्टर्ड है। सर सवाल ये कि इन्हीं पर्चियों पे ये गाड़ियाँ भी पार्क हुई हुई हैं, तो ये इलीगल पार्किंग हो गई। देखिए ये एक जगह पे ये मामला नहीं है, पूरे लाहौर में मामला है। हम पूरे लाहौर की बात करते हैं। पूरे लाहौर में चलते फिरते जगह पे ना ये तमाम जगह सरकार की हैं, और मेरा भी दिल चाहा तो मैंने भी लगा दी, मगर पूरे शहर में इनको ओवर चार्जिंग पर, इनकी गाड़ियों की तादाद ज़्यादा बढ़ाने पर कोई पकड़ दकड़ करने वाला नहीं है। तमाम अफसरान अपने अपने कमरों में, कूजी कमरों में बैठे हुए हैं, सर्दियों का माहौल जी रहे हैं। अब ये देखिए, आपने छोटी सी निशानदेही की है, क्या पता शाम को यहाँ पे गाड़ियाँ ना लगने दें, क्योंकि आप आ गए हैं। फिर कोई आप 5 दिन बाद आएंगे, फिर यहाँ पे गाड़ियाँ नजर आएंगी। अब मैं आपको एक छोटा सा मंजर दिखाता हूँ, कैमरा मैन को कहूँगा यहाँ से पैन करें, ज़रा सामने दिखाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये यहाँ पर इतना खूबसूरत बस स्टैंड बना हुआ है, इतना खूबसूरत। उस खूबसूरत के आगे पार्किंग इतने धब्बे लगा दिए गए हैं, बाइक्स खड़ी कर दी गई हैं, मगर ये सरकार दावा करती है कि हमने जो सड़कें हैं वो कुशादा कर दी हैं। आपको लाहौर पेरिस बनता हुआ नज़र आएगा। अब पेरिस की शक्ल तो हम ओवरऑल दिखाते हैं, मगर यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम कैमरे से जब दिखाते हैं तो हमें ये देखिए पॉइंट किया चीज़। सर अभी फिलहाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये ट्रैफिक पुलिस का एक लिफ्टर यहाँ पर खड़ा है, इनको मालूम नहीं है कि ये सारी इलीगल पार्किंग स्टैंड यहाँ पर खड़े हैं, ये इनका काम है उठाना। इनलीगल पार्किंग स्टैंड आप कैसे प्रूव करेंगी ना? देखिए वो तो खड़े तो लाइन वाइज ही है, जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब इनको किसने लगाया, इनको रजिस्ट्रेशन किसने दी, इनका कितना हदूद हरब है, किसी को कुछ नहीं पता। अब मकसद यही कहने का है कि ये सारा मसला जो है ना, ये आप अभी हाजी कैंप चले जाएँ, हाजी कैंप में भी आपको यही मामला नजर आएगा। आप शालमी चौक चले जाएँ, कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि अगर तो ये पार्किंग बनाई हुई इन्होंने प्राइवेट, तो क्या इनको इजाज़त दी गई है कि ये कितनी भी ओवर चार्जिंग कर सकते हैं? देखिए वो अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, आप बार बार उसी पार्किंग स्टैंड की तरफ जाते हैं, क्या पता उन्होंने एनओसी भी लिया हो। हाँ। क्या पता किसी नहीं, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि अगर तो इनको इजाज़त दी भी गई है, अगर इन्होंने प्राइवेट पार्किंग स्टैंड बनाए भी है, इनकी तरह किसी और ने भी बनाया हुआ है, तो क्या इनको इजाज़त है कि ये 10 रुपये से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट है? अव्वल तो इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो पर्पज़ है किसी की मलकियत का। यहाँ पे वो अपनी डोमेस्टिक जगह बनाए हैं, कमर्शियल प्लाजा बनाएं, फिर पार्किंग का एक पूरा मुकम्मल रेंज करें, अंडरग्राउंड पार्किंग दें, आउटडोर पार्किंग जो है वो वैसे ही लगा दी जाती है। चूँकि जारी बात है अंदर कोई 50, 60, 70, 100, 200 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 100, 200 बाइक्स खड़ी हैं, इसके ऊपर से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। और माजरत के साथ 30 रुपये की पार्किंग प्राइवेट पार्किंग में नहीं होती, वो ठेके पे चढ़ी होती है, उससे 50 रुपये या 100 रुपये गाड़ी का लेता है, और घंटे का, ये नहीं है कि वो पूरे दिन का लेगा। और आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, सर्विस अस्पताल के बैठ देखें, निजी अस्पताल है उसकी साथ पार्किंग देखें, कम से कम 100 रुपये लेते हैं पार्किंग की गाड़ी का। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जाएंगे आपको काइक नज़र आ जाएंगे। मी हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे भी पार्किंग का मसला, इसके पीछे माफिया है। जितने भी लाहौर के हॉस्पिटल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, प्राइवेट हैं, निजी हैं, सारे के पीछे माफिया है। वो सब जो है बाकायदा तौर पर पैसे लेकर आशीर्वाद होती है उनको, बड़ों को भी खुश किया जाता है, छोटों को भी खुश किया जाता है, और तमाम लोग जो हैं ये इसको जहाज़ समझ के कर रहे हैं। बजाय इसके कि आवाम को सुकून देने के, बजाय इसके कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे साइनेज लगने चाहिए पार्किंग की तरफ से कि ये पार्किंग है, और यहाँ की हदूद में पार्किंग में 25 गाड़ियाँ खड़ी होनी है, उसके नीचे हदूद रुपये में लिखा जाए कि ये 25 गाड़ियों की पार्किंग है पर घंटा। अगर आपने लेना है, अगर आपने 24 आवर्स का लेना है पार्किंग, वहाँ पे फीसें से लिखी होनी चाहिए। कहीं पे भी आप चले जाएंगे आपको ये कोई साइनेज नज़र नहीं आएंगे।
चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद हम कुछ और जगहों पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ लाहौर में इलीगल पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं और कहाँ पर ओवर चार्जिंग की जा रही है। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। इस वक्त मैं म्यो हॉस्पिटल के सामने कैमरा मार्केट में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको अभी भी गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ और बाइक पार्क हुई भी नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं कि हम किसी भी इलाके में चले जाएं, शहर के किसी भी चौक में, किसी भी गली पे चले जाएं, तो हमें ऐसे ही गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स नज़र आते हैं, बने हुए हैं जो लोगों ने अपने आप ही बनाए होते हैं। अब पूरी मार्केट में जितनी भी दुकानें, उनके आगे आप देख सकते हैं कि लोगों ने खुद ही इलीगल पार्किंग जो है वो की हुई है। यहाँ एक तरफ गाड़ियाँ पार्क की गई हैं, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पार्क हैं और ट्रैफिक की रवानी के लिए कितनी कम जगह, कितनी कंजस्टेड जगह जो है वो छोड़ी गई है। यहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई भी तरीक़ेकार नहीं है, कोई ट्रैफिक वार्डन आके, कोई MCL आके ये नहीं देखता कि सड़क पर गैर कानूनी तौर पर बाइक्स जो हैं वो पार्क हो जाती हैं, उनको आके किसने हटाना है, या फिर ट्रैफिक पुलिस के कोई भी एहलकार यहाँ पर हमें ट्रैफिक क्लियर करवाने के लिए मौजूद नहीं नज़र आते कि अगर तो ट्रैफिक जाम हो गई है तो उन ट्रैफिक को क्लियर किसने करवाना है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ से ये चौक स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर आगे तक दोनों तरफ आप देखें तो आपको एक तरफ मोटरसाइकिलें पार्क हुई भी नज़र आएंगी और दूसरी तरफ आपको गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हुई भी इल्लीगल तौर पर नज़र आएंगी। यही हालात शहर भर में हर जगह मौजूद है। कुछ जगहों पे आगे चलते हैं और आपको वहाँ के भी हालात दिखाते हैं, आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। यहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि फुटपाथ से आधे रोड तक तकरीबन इन्होंने बाइक्स पार्क की गई हैं। तकरीबन 3 लेन्स की जगह यहाँ पर बाइक्स ने ही ली है और पैदल चलने वालों के लिए भी जगह यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा ट्रैफिक जो है वो भी फंस चुकी है। तो इन भाई साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कितनी जगह दी गई है लाहौर पार्किंग की तरफ से, या कितनी जगह रजिस्टर्ड है जिसमें ये बाइक पार्क करवा सकते हैं। पीछे गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, ये किसकी हैं? ये सारी दुकानों वाली हैं, जितनी भी ये 6-7 लगी हैं। बस एरिया कितना है, कहाँ से कहाँ तक का है? एरिया यहाँ से ये गाड़ी तक एनको की ये फटा लगा है, यहाँ तक। ये बस आपने कितनी बाइक यहाँ पर खड़ी करनी? ये रूटीन वाइज तो नहीं होता, जितनी खड़ी हो जाए। कभी एक लिमिट दी होगी ना, या मतलब आप 100 गाड़ियों की जगह पे या 100 मोटरसाइकिलों की जगह पे आप 200 बाइक्स तो नहीं खड़ी कर सकते ना? नहीं, पता नहीं ना कितना काम निकला है, ठीक है, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। ज्यादा कितनी बाइक्स एक वक्त में यहाँ पर खड़ी हो सकती है? ये तकरीबन 20 हो सकती। तकरीबन 20? ये 20 ही होंगी? ये मेरे एरिया में, वो आगे सारे दुकानदार हैं। वो वहाँ तक तो आप ही का है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक तो आप ही का है। अच्छा सर, ये बताएं कि कितनी लेन्स में आपको इजाज़त दी गई है? आप 1 लाइन लगा सकते हैं, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कितनी लाइंस आप लगा सकते हैं? मैं 2 लाइन लगा सकता हूँ। 2 लाइनें? तो सर यहाँ तक आपकी बाइक क्यों आई हुई है? मोहतरमा, ये मैंने पहले आपको बताया है कि ये दोनों लाइनें जो है ना, ये तकरीबन दुकानदारों की। तो आप बना नहीं करते कि पार्किंग का एरिया नहीं है तो यहाँ बाइक पार्क नहीं? वो हमारे ऊपर गुंडे हैं जी, वो हम कुछ नहीं कह सकते उनको। गुंडे कैसे हैं भाई? यहाँ तक आपने बाइक पार्क करवाई हुई है। हम वर्कर है, हमारी कोई इतनी इज्जत नहीं है जी। लेकिन ट्रैफिक देखे ना कितनी खराब हो रही है। लेकिन सारा दिन ट्रैफिक में रहते हैं हम। ट्रैफिक आपको कितनी परमिशन मिली है? 2 लाइनों की? ये 3 से 4 लाइनों की जगह आप लोगों ने ली हुई है। जी आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो 2-3 लाइनें हैं, जो अगले वाली ये 2, ये तकरीबन दुकान से पैसे लेते हैं आप? ये नहीं कोई पैसा देते। फिर तो ये इलीगल हुआ पार्किंग। 1 रुपया भी नहीं देते कोई दुकानदार, A to Z कोई पैसा नहीं देते। बाइक खड़ी करते हैं, पैसे नहीं देते। और पार्किंग की जगह भी मिली है। ये सारी पार्किंग तो ये इलीगल हुआ ना, वो आगे वाला स्टैंड सारा इलीगल हुआ। वो उनके पास है, वो हमारे पास नहीं है। ये दुकानों की गाड़ियाँ लगी हैं, इस लाइन पे मैं चले जाता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी अपनी गवर्नमेंट को, ज़िला इंतज़ामिया को, कि जहाँ आपने एक तरफ इलीगल स्टॉल्स हटवाए या आपने तजावुज़ात का खात्मा करवाया, उसी जगह पर दूसरी जानिब इन्हीं दुकानदारों ने अपनी अपनी बाइक्स लगा के पार्किंग एरिया बना लिया है। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं, कुछ लोगों ने अपनी बाइक पार्क करनी है। और ये आप वेरी फर्स्ट लाइन देखेंगे ना तो ये सारी दुकानदारों की है। हमारे साथ लाहौर पार्किंग के एम्प्लॉय मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ये पार्किंग स्टैंड मेरा नहीं है, मेरा पार्किंग स्टैंड सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया है
जिसके मैं पैसे भी वसूल करता हूँ। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इलीगल पार्किंग स्टैंड ही हुआ। एक तो ये लोग पैसे नहीं देते हैं, दूसरी तरफ आप ट्रैफिक की रवानी देख सकते हैं कि बाज़ारों को कुशादा किया गया था। ये कह कर के तजावुज़ात का खात्मा होगा तो बाज़ार कुशादा हो जाएंगे, आने जाने की जगह मिल जाएगी, पैदल चलने वालों को भी जगह मिल जाएगी, लेकिन अभी भी पैदल चलने वालों को भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कितनी पार्किंग फ़ीस दी आपने? कोई भी नहीं पार्किंग फीस, क्यों? बिल्कुल फ्री इधर है ही कोई नहीं। नहीं, फीस है यहाँ की, पार्किंग ये पार्किंग का रेट है। आपने नहीं दी फीस? मेरा टोकन ही नहीं मिला ना, बता टोकन भी नहीं दिया आपने? मैं अभी लगाई है, सामने गया हूँ तो सामने से वापस आ गया। अंकल आप भी पार्किंग देखते हैं? हाँ जी, पार्किंग ही देखते हैं। अच्छा, तो आपका यूनिफॉर्म कितना है? वो धुलने के लिए रखी है जैकेट। अच्छा, तो आपके पास कौन सा एरिया? इनके पैसे क्यों नहीं लिए? इनकी पर्ची आप ये पता क्या बात है कि इनको टोकन हम लोग नहीं देते क्योंकि ये पेमेंट ही नहीं देते, कौन नहीं देते पेमेंट? पुलिस वाले। वो कह रहे पुलिस वाले पेमेंट नहीं देते हैं। पुलिस वाले पेमेंट क्यों नहीं देते? पुलिस वाले 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, ऐसे यार पुलिस वाला भी बराबर नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूँ पेमेंट देने के तो लिए। आपकी ये बात आप गलत कह रहे हैं। वो आपके सामने खड़े हैं, आपने ना उनसे पैसे मांगे हैं और आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले पैसे नहीं देते। इससे चेकिंग करें, मुझे 5 मिनट हुए हैं, वो भी बात नहीं है। ठीक है, कितने पर्ची के पैसे? 10 रुपये। 10 रुपए दे दें फिर इन्हें। 10 रुपये मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये आप ये कह रहे हैं कि पर्ची तो दें ना आप इन्हें, टोकन दें। मैडम वो पर्ची तो हमें वापस इन्होंने देनी है बाइक निकालने के बाद। नहीं, वो जब उन्हें दी नहीं है आपने तो वो कैसे? मेरी बात नहीं समझी, मैं आप पर्ची दूंगा ना 10 रुपए दें, वो देंगे आपको। बाइक निकालेंगे, पर्ची हमने वापस लेके फाड़ देनी है। तो आप दें ना। वैसे जैसे आपने देखा, आपने कहा सर आपने इनको पर्ची नहीं दी। जब मैंने बाइक निकाल ही ली है, ठीक है, जेन्युइन नंबर लगा हुआ, सारा कुछ मेरे डॉक्यूमेंटेशन सारे मेरे ओके हैं, ठीक है, बाइक मैंने निकाल ली है, ठीक है। ये देन जब मैंने लगाई थी पार्किंग, अगर थेफ्ट हो जाती तो फिर ठीक है, एक तरह मैं आपको दिखा दूँ कि ट्रैफिक की रवानी बहुत तरह से मुतासर हो चुकी है, क्योंकि आधे आधे रोड पर यहाँ पर लोगों ने अपनी बाइक पार्क की हैं, पिकअप भी यहीं पार्क हैं, रिक्शे भी यहीं पे पार्क हैं, गाड़ियाँ भी यहीं पार्क हैं। एक तरफ तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, ये कहकर कि रोड को कुशादा किया जाएगा। जो तजावुज़ात की जगह थी वहाँ पर इलीगल पार्किंग स्टैंड बना दिए गए हैं, या अगर लाहौर पार्किंग कंपनी के लोग भी मौजूद हैं तो इन लोगों ने 4-4 मतलब लेन्स में पार्किंग स्टैंड लगाया हुआ है। अब तक प्रोग्राम में आपने देखा कि शहर भर में कहाँ कहाँ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं और कितनी ओवर चार्जिंग की जा रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि शहर में तजावुज़ात एक बार फिर से सर उठा रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। नाजरीन, इस वक्त मैं शेरांवाला गेट के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों तरफ ही तजावुज़ात की भरमार है। बहुत से लोग यहाँ पर चारपाइयों पर, ज़मीन पर तजावुज़ात लगाए बैठे हैं और जैसे जैसे रात हो जाती है, जैसे जैसे जो है वो दिन ढलने लगता है, यहाँ पर मज़ीद तजावुज़ात जो हैं वो लगा ली जाती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है? बाजी बस बहुत तंग कर रहे हैं, कारपोरेशन वाले भी और पैरा फोर्स वाले भी। उस तरह तो अल्लाह का शुक्र है बैठे हैं सारे। तंग क्या कर रहे हैं? क्या आपको तंग करते हैं? क्या कहते हैं? किस वजह से परेशान है? ये आप ही परेशान है। रेडियाँ 4 पहिए पहले लगाते थे, वो भी ले गए हैं। उसके अलावा मेरी बहन, ये पैरा फोर्स वाले आते हैं, वो आते थे शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, चलान कर देते हैं। चलान कर देते हैं। चलान करने की वजह ये है कि आप नाजायज़ तजावुज़ात लगा के बैठे हैं। यहाँ पर बाहर स्टॉल्स लगाना, फट्टे लगाना, तजावुज़ात लगाना, चारपाई पर सामान रख के खड़े होना, नाजायज़ पार्किंग स्टैंड लगाना, ये सब मना है। ये गैर कानूनी चीज़ें हैं। ये नाजायज़ पार्किंग स्टैंड बना लेते हैं, नाजायज़ तजावुज़ात लगा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को मना कर दिया। फिर आप लोग कोई ऑल्टरनेट जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? कोई मतबादल जगह ढूंढ के वहाँ पर दुकानों का अंदर 2-2, 3-3 लाख रुपए किराया। हम दुकानों का किराया तो नहीं फोर्स। कितने साल से आप यहीं पे ये रेडी या फिर यहीं पे स्टॉल लगा? मुझे 9 साल हो गए हैं, इनको 25 साल हो गए हैं। शुरू से आप इन्हीं क्रेड पे ही चीज़ें रखते थे? जी जी। अच्छा, क्रेट में लोहे के बेंच पे रखते थे, अब तो क्रेट लगा लिए हैं। वो भी लोहे के बेंच कहाँ है? और कारपोरेशन वाले ले गए हैं, उठा के ले गए। और वो प्लास्टर के क्रेट लगाए हुए हैं, वो भी ये आते हैं, ये भी उठा के हम इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। मतलब भाई एक चीज़ अगर मना है कि तजावुज़ात नहीं लगानी है तो फिर आप हटा ही क्यों नहीं लेते?
जी बहन, अब सारों के साथ ही बैठे हुए हैं, क्या करें, मजबूरी है, बच्चों का तो निज़ाम थोड़ा बहुत चलाना है। हाँ, आप कह रहे हैं कि आपने रोज़ी रिज़्क कमाना है बच्चों का। अच्छा ये बताएं कि जब पीरा फोर्स आती है तो वो क्या कार्रवाई करती है आप पे, या फिर आप कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन वाले आते हैं तो वो क्या कहते हैं? तकरीबन ज़्यादा कॉरपोरेशन वाले आते हैं तो कितना चलान हुआ अभी तक आपको? तकरीबन ये पिछले हफ्ते हुआ है, मेरे 2 भाइयों का, एक मेरा 2000 का हुआ है, मेरे 2 भाइयों का 4-4 हज़ार रुपये का हुआ, वो आगे गेट के पास लगाते हैं। अच्छा, जब आते हैं खाली ये क्रेड और चारपाई वगैरह ये चीज़ें उठा लेते हैं या सामान भी ले जाते हैं साथ? तकरीबन वो कॉरपोरेशन वाले सामान भी अब लेके जा रहे हैं, महीने 1.5 महीने से सामान भी, मेरे 20-25 सूट वो आज से तकरीबन उठा के ले गए हैं। मिले हैं आपको वापस? कुछ भी नहीं मिला। ये त्योहार वाले दिन भी मेरे 5 भाइयों का माल गया है, किसी को भी वापस नहीं मिला। अच्छा, जब चीज़ें उठा के ले जाते हैं तो आपको कुछ बता के जाते हैं, या जब चालान करते हैं कि यहाँ आके फिल करवा दें, या चालान जमा करवाने के बाद आप इस इदारे में आके अपना सामान ले जाएं? कुछ भी नहीं दे रही है, मेरा भाई है साथ, इसका माल सारा ले गए बेचारे का, वापस कुछ भी नहीं दिया, इनका वापस नहीं कुछ भी देगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, आप गैर कानूनी और नाजायज़ तजावुज़ात लगा के बैठे हैं, क्या वजह है? ये जानते हैं पहले ये गैर कानूनी? ये गैर कानूनी है, लेकिन हमारा जो हमने अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना है, वालिदैन के लिए कमाना है, बूढ़े वालिदैन हैं, उनके लिए हमें जगह भी तो नहीं मिलती, हम कहाँ जाएँ? हमको वो इलाके प्रॉपर जगह दें तो फिर हम उस पर लगा देते हैं। क्योंकि ये गैर कानूनी तो है, लेकिन बच्चों का तो काफ़ी जगहों पर, काफ़ी इलाकों में रेडियाँ दी गई हैं। जी, हमें अभी तक कोई रेडी नहीं दी। ऊपर हो गया, दरखास्त दी हमने, अभी तक हमारे पास इधर कोई भी नहीं है। खास आपने किसको लिख के दी, कहाँ लिख के दी? हम टाउन हॉल में। टाउन हॉल में। जी। अच्छा ये बताएं, सामान उठा के कहाँ ले जाते हैं? वो अपने गोदाम में ले जाते हैं, उधर कॉर्पोरेशन के दफ्तर में। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब मैं आपको लाइन वाइज दिखाती रहूँ तो बड़े एक तरीके कार से इन्होंने साइड पे तजावुज़ात लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक है आप? काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? तो आपने ये फटा लगाया हुआ है रोड पे, ये तो मना है। मना तो है, तो कहाँ जाएंगे? हमारे तो यही साल, हम तो 40 साल से यहाँ ही हैं। 40 साल से आप एक यही लगा रहे हैं, मतलब एक चारपाई पे आप कपड़े रख के बेच रहे हैं? कोई तरक्की नहीं हुई 40 साल में? नहीं, यहाँ क्या तरक्की होनी, रोड पे बैठ के चलो कभी गाहक आता है। अच्छे मतलब नहीं, इतनी भी तरक्की नहीं की कि आप चले दुकान रेंट पे ले सकें? नहीं ले सकते आज तक, दुकान कहाँ ले सकते? जिनका 1.5 लाख रुपया किराया, हम यहाँ से 1000-1200 की मजदूरी करनी होती है, इसमें कितना होता लगाते हैं। चलो आजकल तो जरा सीजन है, चलो थोड़ा बहुत। आप कह रहे हैं एक दिन में 1000 या 1200 कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हैं? बिजली के बिल अलग आ रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स अलग आ रहे हैं। ये भी कभी आते फिर उठा लेते हैं, भाग जाते हैं, इधर होते हैं, सारी दिहाड़ी 2 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे बंद रहता है बीच में, कभी 2 घंटे लगते, कभी नहीं लगते। तो तजावुज़ात का खात्मा जो किया जा रहा है, आपके नज़दीक ये सही है या गलत है? नहीं, वो सही है, लेकिन वो इस तरह का नहीं होना चाहिए जो गरीब आदमी को ना ज़्यादा तंग करे। ये देखो, अगर हम नहीं लगाते, यहाँ गाड़ियाँ लगी हैं, सामने देखे ना पूरी लैंड पे गाड़ी। हाँ, वो भी तजावुज़ात हैं। जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाया वो भी तजावुज़ात। हम उठा भी देते ना तो गाड़ी लग जाती, तोड़ गाड़ी लग जाती, तो हमारे उठाने का क्या फ़ायदा? फिर हमारी रोटी बंद करने का क्या फ़ायदा? अगर एक दो चलो बिल्कुल गाड़ी ना हो, बिल्कुल रोड क्लियर हो, फिर तो कहता है यार यहाँ कोई। अंकल, आपकी बातें बिल्कुल बजाय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाकई इतनी महंगाई है, कमाना मुश्किल हो गया है, आप रोड पे सही खड़े होकर नहीं कोई भी चीज़ बेच सकते, ना ख़रीद सकते, क्योंकि तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। बट मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है या हमारे इदारे जो हैं वो हमारी जो चीफ मिनिस्टर उनको रिपोर्ट देते हैं कि सब कुछ ठीक है, तजावुज़ात का खात्मा हो गया, लेकिन एक काफ़ी मुश्किल टास्क है, मुश्किल चैलेंज है। आप ये मुतालबा कर सकते हैं कि आप लोगों को मुतबादल जगह दी जाए? जगह देनी चाहिए उनको ना, पहले तो हमें आके देखें भाई यहाँ आपका क्या मसला, कितना सुननी चाहिए, हमारी बात भी सुननी चाहिए ना भाई। चलो अगर आप यहाँ नहीं लगा सकते, फिर कहीं और जगह पे ऐसी जगह दें जहाँ कारोबार, ये तो ना रिश्तेदारी की पल्ली साइड में फेंक दें, आप वहाँ जाके कारोबार। लेकिन अंकल, यहाँ आप कैसे खड़े हो सकते हैं? देखिए ये मेन रोड है, अब मेन रोड के साथ ही आप लोगों ने तजावुज़ात लगाई हैं, अंदर मतलब एक पूरा बाजार है, आप मतलब गेट के बिल्कुल बाहर तजावुज़ात लगा के बैठे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। हमें भी कहा था रेडियो की दरखास्तें दें, हम टाउन हॉल में दरखास्तें दी हुई, कम से कम 35 से 40 दरखास्तें। कितने महीने हो गए दरखास्तें दी? कम से कम 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। किसी ने कोई राब्ता नहीं किया? देखने आया ना मिलने आया, यार आपकी जगह कोई 2 माह से भी ऊपर ही हो गए, चक्कर 2 माह लगा लो आप लोग। लेकिन बहुत से लोगों को रेडियाँ मिली, बहुत से लोगों को दुकानें मिली हैं। मिल गई, लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं आया ना। हमारी तो वहाँ हम एक दफ़ा ये कहते हैं आपकी तो फैला ही नहीं है। सही। कुछ और भी यहाँ पर हैं लोग, इनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ठीक हैं? आप कह रहे थे कि 2 माह से ज़्यादा हो गए रेडियाँ नहीं मिली। जी 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, ये रेडियाँ कह देते हैं कभी पीर को मिलेंगी, कभी मंगल को मिलेंगी, ये ऐसे रेडियो का इंतज़ाम ही कोई नहीं है। वो कोशिश तो बहुत की है, टाउन हॉल जाके इन सब ने दरखास्तें दी हैं,
2 माह हो गए हैं, जलील हो रहे हैं कि कम से कम बेलना है था इनका लगा हुआ 25-30 साल से भी पुराना। क्या लगा था? ये रो वाला जो होता है शुगर कैन का, वो कहाँ है? ले गए हैं, वो उठा के ले गए। आप उसी से 25-30 सालों से काम कर रहे थे यहाँ पे। अब वो भी इधर ही काम करते थे। उनकी जगह किस जगह लगाया हुआ था? वो अगली वाली साइड पे, हाँ जी, कॉर्नर पे। तो वो उठा के ले वापस लेने की कोशिश की आपने? बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन नहीं वापसी वाला। कितने तक होगा वो आपका? तकरीबन कम से कम 2.5 से 3 लाख की वो साड़ी। 3 लाख का सामान उठा के ले गए, ना ही वापस दिया, ना ही बताया कब मिलेगा, ना ही कोई। तो कहते हैं कि वापसी नहीं मिलना है, जो मर्जी हो जाए। हमने दरखास्तें दी हैं कि हमने चले कोशिश करके हाथ जोड़े, उनके दरखास्तें दी हैं कि रेडियाँ हमें मिल जाएँ, कि रेडियाँ मिल जाएँ तो हम ये यहाँ पे ना जो है वो शुरू कर दें काम, रोज़गार हमारा भी कोई हो जाए। इतने पुराने बैठे हैं, लेकिन वो जो जिसकी होती है वो लगवा लेता है। हमारी तो वहाँ तक पहुँच कोई नहीं, दरखास्तें थी वो हमने दे दी हैं। आप कह रहे हैं कि जिसकी पहुँच होती है उसका काम हो जाता है, और जो आम शहरी हैं उनकी बात नहीं सुनी। नहीं, हम तो यही बेसिकली आज दिखाने का ये मकसद था कि एक रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर पेश की जाती है सीएम साहिबा को कि तजावुज़ात का खात्मा हो गया, महंगाई कंट्रोल हो गई, इसके अलावा रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें दी जा रही हैं। बट हकीकत कुछ और है। हकीकत में तजावुज़ात वैसे ही हैं। तजावुज़ात हैं, लेकिन बताएं कहाँ जाएं? आते हैं वो रोज़ आते हैं, कारपोरेशन वाले भी, पीरा वाले भी बिला नागा आ रहे हैं। आते हैं बेचारे मजदूर भाग जाते हैं, उन्होंने रोटी कमानी है बच्चों की। हमने तो रेडियो की एप्लीकेशन दी है कि अल्लाह करे हमें एप्लीकेशन वो है वो वजीर। ये आपको कैसे पता चलता है कि पीरा फोर्स वाले आ रहे हैं या कॉर्पोरेशन वाले आ रहे हैं तो हम उठा लें? उनकी गाड़ी का आते हुए देख लेते हैं ना, कि वो फिर जो पकड़ा जाता कॉल कर देता है, अभी पीछे से आगे आ रहे हैं। कौन कॉल करता है? वो पीछे से किसी का भी रेडी उठा लेते हैं, पीछे वाकब होते हैं। कोई भी गुजार दो के आ रहे हैं तो भाग जाएं आप, वो फिर हम भाग जाते हैं। या तो मुकम्मल तौर पे इस चीज़ का खात्मा कर दें, या तो रेडियाँ हटा ही दें, या फिर इजाज़त दे दी जाए कि हाँ जी एक साइड पे रेडियाँ लगा लें। रेडियाँ लग जाएं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हम गरीबों का भी जो है ना वो सारा आसरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है। वज़ीर आला से अपील है हमारी कि हमें भी रेडियाँ दी जाएँ। हमने एप्लीकेशन दी है कि अल्लाह करे वो हो जाए। लगाई है, वो भी उठा के ले गए हैं, 2-3 चीज़ें और लगाई हैं, फिर भी रेडियो। किस चीज़ का काम करते थे? मैं इधर गार्ड की, इधर ही साथ की उनके डंडे का ही करते हैं। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर हैं कुछ लोग जिन्होंने तजावुज़ात लगाई हुई हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? बस कुछ भी नहीं चल रहा है, वैसे बैठे हुए गुजारा ही है। अच्छा, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं? नहीं, नीचे पड़ा हुआ है, ज़मीन पे कैसे आएंगे? ज़मीन पे तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये भी तजावुज़ात लगाई हुई अंकल आपने। ये तो वो बात बिल्कुल ठीक है, गैर कानूनी। अगर हम जहाँ भी लगाएंगे ना, 1 मिनट बाद यहाँ पे गाड़ियाँ लग जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर गाड़ियों से भी हमें ताल्लुक ही कोई नहीं, हमें कोई जगह दे देना रेडियो की तरह। ये बताएं कि सुबह से कितनी बार आए हैं चेक करने पीरा फोर्स वाले? कितनी बार चेक किया? सुबह को उन्होंने 2-3 चक्कर लगाए हैं। हाँ जी। जब 2-3 चक्कर लगाए तो आप यहीं पे ही बैठे हुए? मैंने अभी लगाया है, उनके डर के मारे जो ना सौदा ही नहीं लगाया है। वो गए तो अभी लगाया हूँ, तकरीबन 10-15 मिनट हुए अभी सौदा लगा के बैठा हूँ। जी। तो ये मना है तो फिर आप क्यों लगा रहे हैं? फ़ायदा आप लगाते हैं, फिर उठाना पड़ता है कि जी फोर्स आ गई है, उठा लो, उठा के ले जाएगी। पीरा फोर्स आ गई है, कॉर्पोरेशन की टीम आ गई है। हमारे पास कोई ऐसा हुनर भी नहीं है कोई और काम करें। ठीक है, हमारे बच्चे इधर ही हैं। अब अगर 20-25 हज़ार से ऊपर तनख्वाह कोई नहीं देता है, उस पर हमारा गुजारा भी नहीं होता है। बच्चा मेरा हॉस्पिटल दाखिल है, आज 1 महीना पूरा हो गया है। हो गया उसको? उसके जो ना लेफ्ट गुर्दे का मसला है। ठीक है, मैं उधर का परेशान और इधर भी नहीं कारोबार करने देते, बंदा जाए तो कहाँ। क्या मुतालबा है आपका चीफ मिनिस्टर से? मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे, ये गरीब बंदे जो है ना, इनका थोड़ा एहसास करो। हाँ जी, बिल्कुल उनको करना। और अंकल बातें आप बड़ी गौर से सुन रहे हैं। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? बड़े ठीक है जी। कहाँ से आए हैं? ननकाना साहब। ननकाना साहब से आए हैं, ठीक है। लाहौर में काफ़ी सख्ती कर दी है जी। सानू तो किसी वास्ते जावन ही नहीं देंगे पे, गड्डी चलाना, पैर का ऑपरेशन होया है। अगले 3,500 का फैसलाबाद चलान हो गया है। किस चीज़, क्यों चलान किया? डब्बा। अच्छा, वायलेशन क्या आती, क्यों चलान किया? क्या पता नहीं, कोई चीज़ नहीं। लाइसेंस था? है। गाड़ी के सारे कागजात? बिल्कुल। ओवर स्पीड तो नहीं? वन वे तो नहीं? नहीं। फिर भी चलान कर? चलान कर 3,000 का चलान 200 रुपये तारना ले लिया है। ये सारी तजावुज़ात जो अंकल ये हटा रहे हैं? हाँ ठीक है, जायज़ है। हटानी चाहिए ना? हाँ हटानी चाहिए, नाले इन्होंने भी कोई करना चाहिए ना। मजदूर बंदा है, दिहाड़ीदार बंदा है, किहड़े पासे जावे, मरण तो बगैर की हो इंदा वाला है। मेरा 2 साल हो गए पैर का ऑपरेशन होया है, हाली ताईं मुकम्मल नहीं होया, शुगर ही माड़ी जी है। समझदा पे ना, हुण असीं की चोरी करिए, डकैती करिए, की करिए असीं? हैं अग लाल दी करदे पे हैं, वो भी नहीं करन दिंदे पे।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ मैं सवारी लैके लाहौर अंकल वड़िया आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भैया आप हक हलाल की रोजी हाँ जी, कमा रहे हैं, गलत लेकिन है उनका ना। कहना ये है कि अगर तो चीज़ एक गैर कानूनी है, नाजायज है, तो हटानी चाहिए। हाँ नजायज ये हटानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बरोबर कैसे अंकल, आप ठीक हैं? मैं ठीक आप क्या काम करते हैं? हूँ स्टॉल लगाया हमने स्टॉल लगाया, किधर है आपका स्टॉल? आगे सर तजावुज़ात जो है वो गैर कानूनी अमल है, नाजायज़ है, नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे शहरी अब भी जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तजावुज़ात लगा के बैठ जाते हैं, जिस पर रोज़ाना कार्रवाई होती है, वक्ती तौर पे उठा के ले जाते हैं चीज़ें, लेकिन फिर लोग आके बैठ जाते हैं। क्यों लगा रहे हैं जब इतने जुर्माने हो रहे हैं? घूमो दिन को दे तो वजह मजबूरी, बच्चों को कहाँ से खिलाएं? मांगे, भीख मांगे, चोरियाँ करें, डकैतियाँ मारे, डाके मारे, क्या करें आप बता दें। हमें हर जगह रेडियाँ दी हैं, आप लोगों को नहीं दी, हमें क्यों नहीं दी? हमने 2.5 माह हो गया, 2.5 माह एप्लीकेशन दी हुई है। टाउन हॉल देखे आए थे? जी बिल्कुल जी। क्या कहा था तब उन्होंने? उन्होंने कहा जी लग जाएंगी, 2.5 माह हो गए नहीं लगी। पूछा नहीं कब तक लग जाएंगी, कितने महीने लग जाएंगे? यही बोल रहे हैं कि जल्दी लग जाएगी, लेकिन नहीं लगी। जुर्माने कितने हो गए अब तक? मुझे कोई जुर्माना नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। रेडी ले गई अब 16,000 रुपये की रेडी है। 16,000 रुपये मैं कहाँ से लूँगा? आप देंगे, ये देगा, ये देगा, ये देगा, कौन देगा? अगर मेरे बच्चे रोटी भी तो कमानी है। हाँ। खाना मांगते हैं मेरे बच्चे, मैं कहाँ से ला के दूँ? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि अगर तो ये रेडियां लगाने नहीं दे रहे तो फिर हमें ऑल्टरनेट या मुतबादल चीज़ दें, कोई फट्टा दें, रेडी दे या जगह दें। जी जी, मैं बीमार हूँ, मुझे स्तर डले हुए हैं, मैं बीमार हूँ, मैं कहाँ से वजन उठाऊँगा? कहाँ लेके जाऊँगा, कहाँ रखूँ? कितने बच्चे अंकल आप? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उनकी पढ़ाई के भी खर्चे, उनको कमाना भी, आपने कमा के भी देना है, फिर हाँ गैस का बिल, पानी का बिल, खाना पीना। गैस का बिल कितना है? 15,000 रुपये। हाँ, किधर से गैस आ नहीं रहा? ओनली 1 घंटा गैस आता है, 1 घंटे का 15,000 बनता है? नहीं बनता। ये तो होटल्स वालों का बनता है बिल, जिसके दूर लगे हो। हाँ जी, बहुत परेशान है लोग। मैं हमारी जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की माँ हूँ। नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। जो माँ होती है ना, वो माँ ही होती है। माँ का दर्द माँ ही जानती है, बच्चे का दर्द बच्चा ही जानता है। उन्होंने कहा कि मेरे जो लोग हैं, अगर मुझसे कोई शिकायत करना चाहते हैं तो मेरे से बात करें, मैं उनके तमाम मसाइल को हल करूँगी। तो आप अंकल कोई भी अपील कर सकते हैं उनसे, आप मुतालबा कर सकते हैं? मुतालबा यही है, हमारी रेडियाँ लग जाएं ऑलरेडी। सही है, सही है, सही है। आप क्या काम करते हैं अंकल? मैं होटल में काम करता हूँ। होटल में काम करते हैं, कितनी तनख्वाह है? 50,000 रुपये। 50,000 तनख्वाह है? आप तो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है। आपको 50,000 में मर्चा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, और उसके अलावा भी 50,000 देते हैं। खर्चा खुश हैं? खुश है। क्या कह रहे हैं? कौन से होटल में 50,000 आप मिल जाता है आपको? रावी रोड पे काम करते, रावी किस चीज़ का होटल है? रोटी का, खाने का। 50,000 वो देते हैं आपको? 50,000 और कह रहे हैं खर्चा अलग से मिलता है। हमें भी वहाँ पे लगवा दो। लग जाओ। 50,000 अगर देते हैं, वो तो सरकारी नौकरी नहीं 50,000 देते, आपको कहाँ से 50,000 दे रहे हैं? 50 से भी ज्यादा है, 2200 रुपये दिहाड़ी है, उससे कितना बनते हैं? 250 रुपये दिहाड़ी है आपकी, बड़ी बात है। हमारी तो यहाँ पे सबको भी ले जाएं, ये सारे भाई हमारे काम। हमारी यही अपील है, मरियम नवाज जिंदाबाद। हम यही कहेंगे। रेडी है कि सुन के आए आप? अंदर जिंदाबाद। आप सुन के आए? मेरे अंदर बोलता है, मेरे अंदर बोलता है, ये दिल बोलता है मेरा। हमें ये है कि अंकल ये वाले भाई साहब जो है 50,000 मैं कमा लेता हूँ जी, हाली होटल पे काम करते हैं, रोटियाँ तो आएगा। सरकारी नौकरी है वो, उनकी 50,000 नहीं। मैं रेलवे स्टेशन पे लगा 50,000 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पता नहीं है कौन सी होटल पे काम करते हैं। काम महंगा है, वो सख्त होते हैं काम। काम सख्त होता है। हमसे ज्यादा सख्त क्या होगा? सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 10-11 बजे जाते हैं। आराम से बैठे है तू। आराम से नहीं बैठे, आराम से नहीं। सामान कितनी दफा पीरा वाले, कारपोरेशन वाले ये बैठते हैं, इनका सामान उठा के ले जाते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये नाजायज है, ये नहीं यहाँ लगा सकते, इसलिए गवर्नमेंट उठा लेती है। रेडियों की एप्लीकेशन दी है, 2 से 2.5 माह हमें हो गए हैं, रेडी नहीं मिली इन्हें। लेकिन नहीं, कोई भी रोज पीरा वाले आते हैं, रोज लेके जाते हैं सामान। भाई आप क्या काम करते हैं? इधर अड्डा ही लगाता हूँ। आप भी इधर अड्डा लगाते हैं, तो आपको नहीं पता कि गैर कानूनी है, नाजायज़ है, ये तजावुज़ात, इनको नहीं लगा सकते आप?
क्या करें, लगाना खाना किधर से? कितने अभी भी फट्टे यहाँ पर मौजूद हो? हम यहाँ पे 25 से 30 लगाते हैं, जो कम से कम 15 से 20 साल हो गए हैं उनको लगाते हुए। और अंदर तक लगे हुए हैं? नहीं, बस यहाँ ये बाहरी तक। हाँ जी, लाइन में दोनों तरफ हुकूमत ने खुद ही लूटने का सिस्टम एक बना लिया है। पीरापुर वाले ले जाते हैं, उधर 4-5 हज़ार लेके छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ऐसा भी होता है? कई दफा पैसे लेके छोड़ देते हैं? कर देते हैं ना, वो जो उनके जुर्माना होता है जुर्माना करते हैं, वो जुर्माना करते हैं। जुर्माना करके वो एक पहली दफ़ा छोड़ देते हैं कि आपको जुर्माना है, और उसके बाद जो है वो फिर पर्चा दे देते हैं। ठीक है, किससे पैसे लेके छोड़े? कईयों से तो छोड़ा है पैसे, इधर तो बहरहाल किसी ने क्यों नहीं ले गए, उधर वो मार्केट में दिल्ली दरवाजे में काफ़ी। लेकिन ऐसा होता है कि पैसे लेते हैं, रिश्वत लेके छोड़ देते हैं जी, कोई कार्रवाई नहीं करते, ना फट्टे उठाते हैं ना ही सामान जब्त करते हैं जी। नहीं, और ये पब्लिक ही बता रही है कि ऐसा होता है कि पीरा फोर्स की टीम आती है पैसे लेके और जी क्या करती है कि बंदे को छोड़ के चली जाती है। आप लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे और पूरे इस गेट के सामने जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात अब भी मौजूद हैं। मज़ीद हम कुछ और जगहों पर जाएंगे, आपको वहाँ के हालात दिखाते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं पीर मक्की रोड पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि तजावुज़ात के खात्मे के का जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पर भी बुरी तरीके से हमें नाकाम दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे दाएं जानिब देखें तो पूरे रोड पर तकरीबन आधे रोड तक यहाँ पर हमें तजावुज़ात लगी हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। एक तरफ तजावुज़ात लगाए लोग बैठे हैं तो दूसरी तरफ यहाँ से सवारियाँ पिक करने के लिए चिंची रिक्शा आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से तजावुज़ात जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही हैं। मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ और लोगों से बात करती हूँ और इनसे बात करने की कोशिश करूँगी और जानूँगी कि यहाँ पर पीरा फोर्स की क्या कार्रवाई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? अल्लाह का शुक्र। शॉपिंग करने आए हैं अंकल आप इधर? ऐसे बस घूमते घूमने आए हैं, ठीक है। अंकल आपने सुना होगा कि तजावुज़ात के खात्मे का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। अब भी हमें लोग यहाँ पर तजावुज़ात लगा कर बैठे हुए नज़र आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। वक्ती तौर की कार्रवाइयाँ होती हैं, ये लोग हटा लेते हैं फिर आके लगा देते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि तजावुज़ात के खात्मे का इनिशिएटिव आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा। अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए। तो बाकी लोग जो बात नहीं आ रहे, ये भी एक तरह की मजबूरी है, कोई रोज़गार तो है नहीं, सिस्टम कोई ऐसा चल नहीं रहा, सिर्फ ये तजावुज़ात पीछे कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे कि कोई मुतवाज़िल इसका ना कोई सदोबात करे, कोई इनको रोज़ी मिले या कि एक जगह पे बैठ जाए। बहुत से लोगों को रेडियाँ दी गई हैं मैडम, वो फिर ले लेते हैं। अब जाके चुबुर्जी अब आप पीछे देखें वो सारी रेडियाँ लगी हुई हैं, इसका मतलब सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, चुबुर्जी जाके देखें, जो रेडियाँ दी थी वो लेके अभी वो फुटपाथ पे फिर बैठे हुए हैं, ऐसे रेडियाँ भी नहीं हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इनका भी सीखना चाहिए तजावुज़। इनको आप क्या कहेंगे? अब देखें सामान इन्होंने बांध लिए, जैसे कॉल आएगी कि पीरा फोर्स आ रही है, कॉर्पोरेशन वाले आ रहे हैं, उठा के भाग जाएंगे। काम तो अच्छा कर रही है, देखें ये तो हमारी सहूलत के लिए है ना। काम क्या अच्छा कर रही है? यदि ये जो तजावुज़ात जो कर लेते हैं, जो मतलब 5 फुट की दुकान है तो 15 फुट वैसे ही घेर लेते हैं। आने पीरा फोर्स की कार्रवाई तब नजर आती जब हमें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सफाया मिलता। अब मुकम्मल तौर पे हो नहीं सकता, सिस्टम नहीं है ना मुकम्मल। आपको लगता है कि शहर की ट्रैफिक और दूसरा तजावुज़ात का कभी खात्मा हो सकता है? मुश्किल है। नहीं हो सकता, लोग बाज नहीं आएंगे। नहीं बाज आएंगे क्योंकि रोज़गार का मसला है, रोज़गार तो मिल नहीं ना रहा। अगर रोज़गार मिल जाए, इनको कोई जगह मिल जाए, इनको कोई प्रॉपर वे दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये चले जाएंगे, बैठने भी नहीं जाएंगे। अगर सहूलत स्टॉल्स दिए गए, मॉडर्न कार्ड बाज़ार की रेडियाँ भी दी गई, हमने देखा। इसके अलावा वो 2-2 लाख रुपए भी रेडी देते हैं, पैसों की रेडी पैसों पे देते हैं। 1,75,000 रुपए आपने नहीं लिया, पैसा है नहीं किसी के पास, होगा ना। ये सारा जो गरीब लोग इधर बैठे मजबूरी से इधर बैठे हुए हैं, सरकार जगह देते। आपने कोशिश की रेडी लेने की? कोशिश बड़े की, लेकिन पैसा नहीं बनते। एक रेडी का 1,75,000 रुपये एडवांस मांगते हैं, फिर महीने का फीस भी मांगते हैं 6,000 रुपये। वो गरीबों के पास में है नहीं। आप स्टॉल लगाते हैं? मैं कोई नहीं लगाता हूँ, एग्जाम्पल बता रहा है आपको, लेकिन वैसे ही पूछ रही हूँ। अब ये बेचारे जो इधर बैठे हुए इनके पास 1 लाख, शौक से तो कोई नहीं बैठता। यही बात है ना। अब इन लोगों के पास 1,75,000 कोई बात करे या कोई ऐसी उनको भी मतलब डिग्रेड करके जाए,
बातें कर। कल रोजाना शाम को 4 बजे 5 बजे या कभी भी हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक रिपोर्ट पेश की जाती है कि जी सब कुछ ठीक है, तजावुजात खत्म होगी, रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उनके तक तो अच्छी रिपोर्ट जा रही है ना, लेकिन अच्छी जमीनी हकाइक कुछ और नहीं, जमीनी हकाइक कुछ और है। मैं तो पहले कह रहा हूँ, देखिए ना, ये बैठे जब भाई ने बताया 1,75,000 रुपये, आप कहाँ से लेकर आएगा कोई? 1,70,000 रुपये कीमत होती है एक रेडी का, देगा 6,000 रुपये। तो वैसे काफी लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं हमसे तो कोई पैसे नहीं लिए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, सारा झूठ बोल रहे हैं। जिनका सरकारी रेट जहाँ भी लगे होते हैं ना, उनसे बेकायदा अंडवस लिए हुए 1,75,000 रुपये पी रेट सरकारी, 6,000 रुपये उनके मीना होते हैं। बकाया उन गरीब को बस में होता नहीं है, और रेडी में छोटा होता है, उसमें काम होता भी नहीं है, पूरा नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप शॉपिंग करने आए अंकल? जी ठीक है अंकल, आपने देखा होगा कि तजावुज़ात का खात्मा तो हमें खाली बातों की हद तक दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़मीनी हकाइक कुछ और कह रहे हैं। इस पूरे रोड पर लोग आधी सड़कों पर रेडियाँ लगाए खड़े हैं या अपने स्टॉल्स लगाए खड़े हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक कई हद तक मुतासर होती है। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो चाहिए हुकूमत को कि इनको कोई अलहदा कोई जगह दे, तो फिर ये वहाँ पे लगा लें, वरना फिर ये कहाँ जाएंगे ये लोग? जगहें दी गई, काफ़ी इलाकों में फुटपाथ पर जगह दी गई, सीएम ने अपनी रेडियाँ दी जहाँ लोग अपने सामान लगा के बैठे हुए हैं, सब्ज़ी का हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो। बट अंकल शहरी बाज नहीं आते हैं, जितनी भी रेडियाँ आप ले आए यहाँ कम हो जाएंगी। इसका फिर हल क्या है? इसका हुकूमत ने कोई हल निकालना है। जी आम आदमी तो अपने उसने रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है, शहर साफ हो रहा है, ये ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तजावुज़ात ख़त्म होनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन अब इतनी जो ये पब्लिक है ये कहाँ जाएगी? इसका भी तो पहले कोई हल निकाल लेना। वैसे काफ़ी लोगों की रेडियाँ ले गए और फिर तोड़ दी। हाँ जी, तो वो तो उनका नुकसान कर दिया ना। ये ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका। शॉपिंग कर रहे हैं अंकल आप? क्या देख रहे हैं, इधर आ गए। कोई चीज़ पसंद आई आपको? हाँ, ये पसंद आई। कितने की दे रहे हैं? 50 रुपए की दे रहे हैं। हाँ, मुनासिब रेट है? मुनासिब रेट है। रोड के बीच में रेडी लगा के खड़ा है, आपको नहीं लगता? नहीं है, बड़ी बात, आपने खुद ही कह दिया गैर कानूनी है। क्या होना चाहिए अब इनके लिए? ये इनको कोई एपोसी होना चाहिए, इनको कोई साइड पे लगाएं, कोई जगह दे इनको साइड पे को लगाएं। ये पिलर्स लगाने का मतलब, अब देखें ना, ये पिलर्स लगाने का मतलब ये है कि चलें आप इसके पीछे रहें, इससे भी आगे ना आए। अब आप देखिए आधे रोड पे हम खड़े हैं, इससे आगे भी जाते हैं ये। हाँ। आप और मैं अभी इस वक्त आधे रोड पे तकरीबन खड़े हैं अंकल जी, बिल्कुल खड़े हैं। ट्रैफिक अलग यहाँ पर मुतासर होती है, बिल्कुल होती है, ट्रैफिक बंद होती है यहाँ पे, आगे प्रॉब्लम रेडी बानों पे कार्रवाई होती है, तब ये लोग बहुत बोलते हैं कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बट अभी ये भी तो गलत खड़े हैं ना। ये पहले उधर खड़े थे, उधर आ गए, उसके आगे इसने लगा लिया। इनको कंट्रोल ना किया गया ना, तो ये तब इससे भी आगे चले आगे जाते हैं, ये जाते हैं आगे। ये आपको कैसी लगी पीरा फोर्स की कार्रवाई, सीएम साहिबा की कार्रवाई? कार्रवाई उनकी ठीक है, अच्छी है, मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो उनके नीचे इदारे काम कर रहे हैं, उनके नीचे जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो इनको लोगों को फिर पैसे लेके लगवा देते हैं। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो इदारे काम नहीं कर रहे। देखे ना, ये लोग आए हैं अपने बच्चों के लिए रिजक कमाने के लिए आए हैं। मिस्टर चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि इनके लिए ना जो रेडियो का इंतज़ाम और ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उन्होंने बताया है कि क्या नाम है, वो पैसे लेते हैं 1,75,000 रुपये वो एडवांस मांगते हैं, और 6,000 जो है वो ऊपर एक्स्ट्रा मांगते हैं। ठीक है, ये लोग रोज़ी कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, माँ बाप बहन भाइयों के लिए रिजक कमाने के लिए हैं। इन लोगों को शौक़ नहीं है यहाँ पे। वो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि भाई सबने रोज़ी रिज़्क कमाना है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, बट एक अगर चीज़ मना है और गैर कानूनी है, नाजायज़ है, तो वो चीज़ नहीं कर सकते। उसके तहत आप रोज़ी रोटी कमा के ये नहीं बात कर सकते कि हमने कमाना ही कमाना है। लेकिन इनको चाहिए ना कि अभी उनके लिए कोई अलहदा जगह का इंतज़ाम किया जाए, कोई पीछे इनको कह दे कि यहाँ से आगे आप लोगों ने नहीं आना। इनको एक जगह, ये पिलर्स लगाए गए इसीलिए कि इससे आगे आप लोगों ने नहीं आना, लेकिन फिर भी आते हैं। ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी, और कार्रवाइयाँ भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? तजावुज़ात पे आप क्या कहेंगे? गैर कानूनी तजावुज़ात लगाई हुई हैं, शहर भर में हमें नज़र आती हैं, हम रोड पर निकलते हैं, फिर भी हमें नज़र आती हैं कि कार्रवाइयाँ इस हद तक नहीं हुई जिस हद तक होनी चाहिए। नहीं, आप क्या चाहते हो? गरीब बंदा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये नहीं चाहती अंकल, लेकिन देखें अब ये पिलर्स बनाए गए थे, इन पिलर्स के पीछे इजाज़त दी गई थी कि आप वहाँ पर रेडियाँ या स्टॉल्स लगा सकते हैं। ये लोग आधे रोड पर आ गए। हर जगह यही हाल, हर बंदा के गरीब बंदा मतलब जहाँ के रहे ना रेडिया दे रहे, वहाँ पे 100 बंदे जो होते हैं वहाँ 10 बंदे वो रेडी में, 90 बंदा रोड के ऊपर रेडी। आप कहते हैं ठीक है, रोड में थोड़ी साइड भी तो होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये देखना यहाँ ठीक है क्या? बता रहा हूँ, ट्रैफिक तो नहीं रुक रही ना? रुकती है भाई, बहुत रुकती है यहीं पे। एक तो नहीं रुकती, ज़्यादा रुकती है।
ये सब पूरा निज़ाम ख़राब हुआ है। ये देखें ना चिंगियों का, ये कोई भी आके खड़ा हो जाता है। कोई भी इधर खड़े हो गए हैं तो इधर रास्ता तो रुकेगा ना, और लोगों को परेशानी है, मुश्किल होती है, किसी ने टाइम पे जाना होता है, होते लेकिन रोड ब्लॉक होता है, फिर चलो ख़त्म करो, पहले चलो साइड। इसका प्रॉपर कोई तरीकाकार हो, ये जो इनको एक जगह दी जाए, उसके लिए जो सा ना इनका सिस्टम बनाया जाए, तो फिर ये जो सा ना लाइन सीधी होगी। इस तरह तो ये भेड़ चाल लगी हुई है। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद हम आगे चलते हैं, आपको तजावुज़ात दिखाते हैं। जैसे आप ये देखें, स्टॉल जो है वो फुटपाथ से किस हद तक बाहर इन्होंने लगाया हुआ है। एक भाई साहब का ये चिंची रिक्शा आप देख सकते हैं कि ये कितना बाहर लगाया हुआ है, और जब हम बात करने आते हैं तो मुंह छुपा के उधर घूमने फिरने चले जाते हैं। तो ये सारे आप हालात देख सकते हैं कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स दी जाती हैं, बताया जाता है सीएम साहिबा को कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तजावुज़ात का खात्मा हो चुका है। इसके अलावा रेट लिस्ट पर अमल दरामद हो रहा है, बट इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है। अभी हमें देख सकते हैं कि रोड के बीचम बीच तजावुज़ात लगी नज़र आ रही हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। कैसे अंकल? शुक्रिया। पैंट खरीदने आए या आपका ठेला है? मेरा ठेला। ठेला आपका है, अच्छा। अंकल रेडी नहीं आपने ली? रेडी कितों देंदे ने सानू, मारे नु रेडियों ना पिछली जगह ना दी पक्कियां, सानू मिले ते असीं खुश ना होइए। कहते माल साडा कई दफा चुके आंदा सी, की करने आ। जब कोई फोर्स आती है कार्रवाई के लिए, पीरा फोर्स हो गई, बंद दौड़ उठाया जाता है आपसे? हाँ, उठाया जाता है। फौरन भाग जाते हैं? किस साइड पे अंकल, कहाँ छुपने की जगह तलाश करते हैं? गलियां विच। गलियों में तो नहीं आते? गलियां में नहीं आते, दौड़ जा कई बस असल माल लै जांदे, चुक के लै जांदे ने माल। कितने साल हो गए अंकल आपको ऐसे ही काम करते हुए? कितने साल हो, बचपन तो कितने साल हो गए सानू? तकरीबन कोई 40-50 साल हो गए। इतने साल से हो गए। तो इतनी तरक्की नहीं हुई कि आप किराए पे ही अपनी दुकान ले लें? पैसे नहीं, महंगाई किन्नी, सानू अड्डा ही दे देना, असी खुश हो जाइए बड़े कि यार अल्लाह का शुक्र, अड्डा ही नहीं मिलता पे, की करिए। ये भी आपका सामान है? नहीं, ये किसी और का, ये किसी और का है। अंकल आप तो फिर भी इस पिलर से पीछे खड़े हुए हैं। नहीं, ये जो आएगा तो चुक लवांगे, यहाँ से भी उठा लेंगे। उठा देखो ना कितना इसका वजन है, उठा मेरे को नहीं उठाया जाए, मजबूरी से चुकना। कई दफ़ा माथ थले डिग पैंदा, असी दौड़ लाने ते जो ज़ाया हो गया, जो गिर गया, वो ख़राब हो गया ना, ले गए कोई लोग वापस नहीं देते? नहीं, कहाँ 3-4 दफ़ा मेरा माल उठा के ले गया, नहीं देता। मेरा इतना महंगा माल होंदा तो नहीं मिला, वो मैं की करूँ, लागे दुआ करने जा रहा, तो कर। क्या मुतालबा करते हैं वज़ीर आला? वज़ीर ये मुतालबा करते कि हमें भी जिनको लोगों को पिछे इन्होंने नहीं दिए, ਉੱਥੇ नहीं आते, ਜਾਂ तो सारे चुकाओ ना, असी भी खुश हाँ, सानू भी कोई अड्डा भी दिओ ना, तो असी खुश होइए। सानू कोई अड्डा ही नहीं मिलता पे, की करिए, सानू भी अड्डा दिओ, असी कहिए चलो खुशी। तो आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात का सफाया हो जाए, आया होवे, असी खुश, या फिर सबको परमिशन दे, इंसाफ होवे, इंसाफ सारे इंसाफ होना चाहिए, तो या भी सारे अड्डे दिओ ला के सारे देखो ना। लेकिन अंकल हमारे शहरी भी बाज नहीं आते ना, अगर किसी को 6 फुट की जगह भी दे दो ना, वो 20-20 फुट पे आगे कब्जा कर ले। नहीं ठीक, आपकी बात सही, मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं खुद भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात जो है वो आगे तक जाए और लाजमी आप लोगों को रेडियाँ मिले, या आप जो चाहते हैं अड्डा या फिर जगह मिले। जी बिल्कुल ऐसा। क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 साल है बेटा। 70 साल उम्र है, आराम करने की उम्र है अंकल आपकी। क्या करें, बच्चियाँ हैं, बच्चा कोई नहीं है, बच्चियाँ उनके लिए कमा रहे हैं माशाल्लाह। आपका कहाँ है स्टॉल? ये लगाए हुए हैं। आपने यहाँ पीछे लगाया? पीछे आगे नहीं लगाना, आगे ले जाते हैं। जी अंकल आगे लगाना वैसे भी गैर कानूनी है, तजावुज़ लगाते हैं, मगर फिर भी रोटी रोजी के लिए आप भी चीजें उठा के फिर फौरन आपको भाग पीछे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा 4 दफ़ा मैंने माल उठाया, 4 दफ़ा माल उठाया, नहीं दिया उन्होंने, कहते क्यों लगा, लेकिन तुसी ना एक लकीर खींच दो कि ये इससे आगे नहीं जाना। सही है, ठीक है। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि शहर में अब भी तजावुज़ात की भरमार है। आप किसी भी चौक चौराहे गली पे चले जाएं, आपको तजावुज़ात की भरमार ही हर जगह नज़र आएगी। इसके अलावा इलीगल पार्किंग स्टैंड भी हमने आपको दिखाए, जहां इंतज़ामिया ने ये काम किया कि तजावुज़ात हटाए गए रोड को कुशादा करने के लिए, या फिर इसलिए कि पैदल चलने वाले बआसानी अपना सफ़र तय कर सके। वहीं पर हमें शहर में अब भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड नज़र आए। हमने लोगों से बात की और जाना कि पार्किंग स्टैंड की फ़ीस कितनी ली जा रही है। काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि पार्किंग स्टैंड की फ़ीस जो है वो भी ज़्यादा पैसे बढ़ा कर ली जा रही है। जहाँ पर बाइक की फ़ीस 10 रुपये है, वो 30 रुपये ली जाती है। इसके अलावा अगर गाड़ी की पार्किंग की फ़ीस
30 रुपये है या 20 रुपये है तो उसको बढ़ाकर 40 से 50 रुपये तक में लिया जाता है। ओवरऑल हम आपको दिखाएं और बताएं तो हमें ये तासुर नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया अब भी शहर की ट्रैफिक कंट्रोल करने में, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ख़त्म करवाने में और इसके अलावा तजावुज़ात को साफ़ करने में नाकाम दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।